तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, हम सोचेंगे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है सब्स्टिट्यूशन के लिए, बट हमारे पास x+1 है और हम लोग इसी के सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो u को ले लेंगे x+1, ठीक है। इसका जब हम लोग du निकालेंगे तो x का 1 आ जाएगा, ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 1 का 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, dx रह जाएगा। तो देखिए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखते हैं, 3 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी u, और dx की जगह हमारे पास आ जाएगा du। और जब भी हमारे पास किसी कांस्टेंट पे पावर होती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होता है 1 डिवाइड्स नेचुरल लॉग, और वो जो कांस्टेंट है वो वाला नंबर हम ले लेंगे, और साथ में हमारे पास जो 3 की पावर u है उसको अगेन हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन हम लोग 3 की पावर u को ले लेंगे, साथ में हमारा एक कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है क्योंकि हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दी है, इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दिया। तो अब इसकी अगेन सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय नेचुरल लॉग 3, और e की पावर 3 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, x+1, एंड साथ में हमारा एक कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन इसके साथ सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास नेचुरल लॉग गिवन है पावर में, तो सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह से करेंगे कि हमें पता है कि नेचुरल लॉग हमें डेरिवेटिव पे क्या देता है, 1/x देता है, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोग नेचुरल लॉग x को ले लेंगे u, एंड इसका जब हम लोग du निकालेंगे तो नेचुरल लॉग x हमें डेरिवेटिव में क्या देता है, 1/x, एंड साथ में हमारा dx आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्म हो गई। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, e की पावर u हो जाएगी और साथ में हमारे पास du हो जाएगा। और हमें पता है कि जो कांस्टेंट पे पावर आती है तो वो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या देता है, वो देता है 1 बाय नेचुरल लॉग, और वो कांस्टेंट यानी 2, एंड 2 की पावर u देता है, ठीक है। ये जो मैं कहती हूँ कि हमें पता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ये हमारे पास फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, बिना फार्मूले के हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने ये जो फार्मूला और ये जो सब्स्टिट्यूशन का मेथड है बहुत ही अच्छे से समझना है। अब हमने कर दिया है यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, अगेन सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे क्योंकि हमने इंटीग्रेशन को ख़त्म कर दिया, सब्स्टिट्यूशन ली थी, तो अगेन सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, नेचुरल लॉग 2 आ जाएगा और e की पावर हमारे पास नेचुरल लॉग x आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गई, सोल्यूशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट w में, तो सब्स्टिट्यूशन में हम w में करेंगे, स्क्वायर रूट w को हम लोग ले लेंगे। अब इसका जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमें पता है कि 1/2, और हमारे पास जो स्क्वायर रूट w है वो आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dw, क्योंकि हम लोग इसको किस चीज़ के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कर रहे हैं, w के, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट हम लोग w के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। जब भी हमारे पास जो हमारे पास गिवन होगा, x होगा, y होगा, z होगा, उसी के रिस्पेक्ट से हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमने कर दिया। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारे इंटीग्रेशन में, तो 2 की पावर आ जाएगी u, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा du, ठीक है। 2 भी है, 2 को हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गिवन में भी 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई, और ये वही फॉर्म है जो मैं आपको कहती हूँ कि हमें पता होना चाहिए, और ये लाजमी पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास कांस्टेंट पे पावर आती है तो वो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या देता है, वो हमें देता है 1 बाय नेचुरल लॉग एंड दैट कांस्टेंट जो कि 2 है, और साथ में e की जो 2 की पावर u होता है वो अगेन दे देता है, और साथ में हमारे पास एक कांस्टेंट भी आता है, वो भी हमने पुट कर दिया। अब अगेन हमारे पास जो है इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगेन u की पावर को, ठीक है ना, u की वैल्यू को। तो हम क्या, हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग 2 आ जाएगा, एंड e की पावर हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट w प्लस एक कांस्टेंट, और ये हो गया सॉल्व। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो है इंटीग्रेशन 10, और पावर है हमारे पास 2π, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो u होगा वो हमारे पास 2π होगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा 2, और साथ में d थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 2 की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 2 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, 1/2 हो जाएगा, और du हो जाएगा, और डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको और इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, 10 की पावर पे हमारे पास u आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा,
1/2 एंड डी यू। अब 1/2 की ज़रूरत नहीं है इंटीग्रेशन में, तो उसको बाहर निकाल देंगे क्योंकि उस पर इंटीग्रेशन तो वैसे भी अप्लाई नहीं हो सकती। तो 1/2 को हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, हमारे पास रह गया 10 की पावर u एंड डी यू। और हमें पता है कि जो कांस्टेंट पे पावर आती है तो वो हमें क्या देता है, वो देता है हमें 1/नेचुरल लॉग एंड दैट कांस्टेंट यानी 10, और इसी के साथ हमारे पास 10 की पावर u आ जाती है प्लस एक कांस्टेंट। तो ये इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख देंगे यहाँ पर 1/2 नेचुरल लॉग 10 लिख देंगे, ठीक है। और 10 पे पावर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 2 थीटा, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास अब जो है वो न्यू फार्मूलाज यूज़ होंगे, ठीक है ना। वो जो फार्मूलाज है वो हमने बहुत ही पुराने कर दिए, उस पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व कर दी। तो अब चलते हैं न्यू फार्मूले की तरफ, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप सोचेंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, बट कुछ लोग सही सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, ये जो 9 को स्क्वायर बना देंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे। जैसे कि हम मैथ्स वाले हैं, बहुत ही ईजी वे ढूंढते हैं अपने सोल्यूशंस के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर का बिल्कुल सेम होगा 1 प्लस हम क्या कर देंगे 3u एंड होल क्यूब कर देंगे। वैसे भी u पे तो हमारे पास स्क्वायर है ही, तो हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। मैंने गलती से क्यूब बोल दिया, होल हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के लिए एक चीज़ आ गई है, वो है 3u। तो यहाँ पर ऑलरेडी u है तो हम क्या करेंगे, x यूज़ कर लेंगे। आप y z अपनी मर्जी है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, x यूज़ कर लेंगे, उसको हम लोग 3u के इक्वल ले लेंगे। अब जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यानी dx, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3du आ जाएगा। हमें अब यहाँ पर 3 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 नहीं है, यहाँ पर 9 है। तो हम लोग इस 3 को क्या कर देंगे, dx की तरफ भेज देंगे, तो dx/3 आ जाएगा और du आ जाएगा। अब गौर से सुने, मैं सब्स्टिट्यूशन किस तरह करूँगी। यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन अपना रहेगा, 9 अपनी जगह, du की जगह क्या आ जाएगा, dx/d3। तो यहाँ पर आ जाएगा dx एंड जो 3 है उसको हम लोग नीचे इंटीग्रेशन में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 1 प्लस, और यहाँ पर क्या है 3u को हमने क्या लिया था, x लिया था। तो यहाँ पर हम लोग x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों के पास हमारे पास कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 3। अच्छा 3 तो रहेगा, बट उस पर इंटीग्रेशन तो अप्लाई नहीं होती, तो हम उसको बाहर भेज देंगे क्योंकि उसका कोई काम है नहीं यहाँ पे। तो 3 को हमने बाहर भेज दिया, यहाँ पर हमारे पास dx बच गया और 1 प्लस x स्क्वायर बच गया। अब आप मुझे अपने फॉर्मूलाज जो आपने दिमाग में याद किए हैं उनको चेक करके बताएं कि ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा। अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स x के इक्वल है। ये हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। तो सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे जो कि टेंजेंट इनवर्स x है। साथ में एक कांस्टेंट भी लगेगा, हमने कांस्टेंट भी लगा दिया। सिंपल हमारी सोल्यूशन हो गई। हम इसमें अब दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने x की वैल्यू। तो 3 टेंजेंट इनवर्स x की क्या थी, 3u वैल्यू थी प्लस एक कांस्टेंट, और ये हमारा सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी से। कोई भी डिफ़िकल्टी की बात नहीं थी, हमने इसमें सारे अपने फार्मूलाज यूज़ किए और इसको सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 26 क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पर भी हमारे पास वैसी ही सिचुएशन बन रही है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो u लेंगे फंक्शन, वो हमारे पास क्या होगा, 2x+1 हो जाएगा। तो 2x+1 इसको हम u ले लेंगे, इसका जब du निकालेंगे